बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? अल्लाह आपको हमेशा खुश और रखे। तो आज मैं आपसे ऐसे लोगों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो आपको झंझोड़ देंगे। आप कहेंगे कि हम एक तालीम याफ्ता, एक एजुकेटेड, हम एक कारोबार, हम दुकानदार, हम किसी भी मल्ले पे या आप नया सेटअप लगाना चाहते हैं, तो उस इंसान की सोच जो हम कहते हैं एक ये गया गुजरा इंसान है, भिखारी है, जिसको हम इग्नोर करते हैं, उसकी सोच से हम कतई तलक होते हैं कि यार ये क्या अपनी ज़िंदगी में सर्वाइव होते होंगे। लेकिन मैंने आज अपने आंखों देखा हाल आपको बयान कर रहा हूँ। कुछ तो भिखारी होते हैं कि वो मांगते हाथ फैलाते, लेकिन बिजनेसमैन होते हैं, वो उनका एक शोबा, एक बिजनेस होता है। लेकिन मैंने जो आज आपको साथ शेयर करने जा रहा हूँ जिस भिखारी का, तो आप मेरे साथ रहें और मेरे चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे, आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मुहैया की जाए। तो चलो शुरू करते हैं। आज जब मैं अपने चुबारे से, मेरी रिहाइश ऊपर है डबल स्टोरी पे, तो मैं नीचे उतरा एक भिखारी को पैसे देने के लिए। तो मैं जब गेट के ऊपर आया तो उसकी आवाज़ काफ़ी दूर से आ रही थी, जैसे कि बहुत हैवी कोई लाउड स्पीकर या कोई। जब देखा तो दूर से आ रहा था एक रेड़ी से, रेड़ी, गधा रेड़ी, उसके ऊपर वो बुज़ुर्ग बैठा था, उसने हाथ में लाउड स्पीकर उठाया हुआ था, तो अल्लाह के नाम पे मांग रहा था। तो एक उसी वक्त एक भिखारन आई और उसके साथ एक बच्चा भी था, वो भी उसी गली में सुबह के टाइम मांगने लग गए। तो मैंने देखा, लोगों का रुझान देखा, हैरान हो गया कि उस भिखारी जो बुजुर्ग है, जो रेडी पे आ रहा है, उसके लिए सारे गेट दरवाज़ों में खड़े, उसके लिए पैसे 5-10 जितने भी आते हैं उनके लिए लेके खड़े हैं। जब वो गुजरता तो उसको दे देते, जब वो गुजरता दे देते, सारे के सारे, क्योंकि वो सामने वाली गली से आ रहा था, सब गली में बाहर निकले हुए थे, जैसे गुजरता तो वो पैसे देते। तो जो वो भिखारन जो बच्चा लेके आए थे, वो बेचारी दरवाजे खटखटाती, मांगती, लेकिन कोई भी ना उसको पैसे देता, कुछ चंद देते। लेकिन मैं बहुत होशियार है, मैंने भी पैसे दिए, उस भिखारन को भी दिए, सबको दिए, तो उसको भी दिए, भिखारी को भी दिए, भिखारन को भी दिए और रेडी वाले को भी दिए। तो मैं जो सोच रहा था, एक कस्टमर, हम एक कस्टमर हैं, भिखारी हमारे पास आए, हमने पैसे देने, हम उनके लिए कस्टमर हैं। जो कस्टमर उस बुजुर्ग जो रेडी वाला, ऐसे समझे उसके पास गधा, रेडी, स्पीकर, जो कुछ था, कम 70-80 हज़ार का होगा, लेकिन वो मैं उसको भिखारी नहीं समझता, क्योंकि वो शो करा रहा है। कुछ होते हैं शो नहीं कराते, अरबपति होते हैं, करोड़पति होते हैं, बिजनेस है ना। फटे पुराने कपड़े चौकों पे, चौराहों पे खड़े होते हैं, लेकिन ये भिखारी एक हमें शो भी करा रहा है, उसके बावजूद हम पैसे दे रहे हैं। क्यों? आपने कभी सोचा क्यों उस भिखारन को हम क्यों नहीं पैसे देते? क्योंकि उसने अपने आप को स्टैब्लिश किया है। मैं अक्सर आपको क्यों कहता हूं कि शो, डिस्प्ले, अपने आप को इंक्रीज करें, बढ़ाएं। उस बुजुर्ग ने गली के एक नुक्कड़ से आवाज लगाता, सबके सब बहर आ जाते, उनको मालूम है बाबा आ गए हैं, पैसे लेके खड़े हैं। तो वो जो भिखारन है, वो बेचारी एक एक दरवाजे पे जाती, जब आते पिछले चले जाते, जब पिछले आते आगे वाले चले जाते, कोई ट्रस्ट नहीं करता वो, क्योंकि उसने एक ट्रेंड बनाया हुआ है। वो आते हैं, दिमाग में एक उसकी आवाज़ आती है दूर से, तो इसलिए अट्रैक्टिव होता है, तो वो सब उस बुजुर्ग को पैसे देते हैं। इसी तरह आपको मैं बार बार कहता हूँ, आप अगर करियाना कोई चीज़ भी छोटा सा सेटअप लगाए, उसका डिस्प्ले, उसकी खूबसूरती पे आप ज़्यादा फोकस करें। जिस खुश अखलाकी सबसे अफजल डिस्प्ले है। कोई कस्टमर आपके पास आता है, आप हंस के बड़े इखलाक से पेश आएँ, उस प्रोडक्ट की
جو آپ سے وہ لے رہے ہیں اس کی قیمت جتنی ہے اتنی لیں، اس کو اخلاق سے پیار سے بٹھائیں، آپ کی حیثیت ہے، جتنے آپ کے کسٹمر آتے ہیں اس کو فیسلٹیز کریں گے تو آپ ایک کامیاب کاروباری بنیں گے۔ میں اس لیے آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ آپ اپنی سوچ کو بدلیں۔ ہم لوگ وہی والد صاحب یا کسی بڑے نے یا وہ اسی نے یا کسی دکاندار کسی نے چھوڑ دیا ہے یا کسی ریڈی والے نے لے، ہم نے اسی کو کنٹینیو کر دینا ہے، پھر کہنا ہے یار ہمارے مقدر اس طرح نہیں بنتے، ہم نے اپنے خود مقدر بنانے ہیں۔ آپ ایک ویژن رکھیں، ایک ریڈی یا ایک دکاندار ایک کریانے والا ہے وہ ویژن رکھے کہ میں نے اسٹیپ جو آج میں 5,000 مہینے کا کما رہا ہوں، یہ میں نے اگلے مہینے 7,000، پھر اگلے مہینے 10,000 میں نے بڑھانا ہے۔ بڑھاتے بڑھاتے اس کو اس طرح کا کاروبار پہ لے آئیں جو ایک سپر سٹور مانند ہو۔ چھوٹی سی دکان چھوٹے سے محلے میں ایک سپر سٹور چھوٹا سا بنائیں تو آپ دیکھیں گے کیسے اپنے آپ کو سروائیو کرتے ہیں، کیونکہ آج کل دور چیز نظر آتی ہے تو وہ بکتی ہے۔ اپنی سوچ کو ڈیولپ کریں۔ میں ہوں آزاد سوچ والا، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔